गणेश जी महाराज की जय, शिव शंकर भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के बालकांड में दोहा संख्या नंबर 304 से आगे पढ़ेंगे। इसमें राम जी की बारात का सुंदर वर्णन किया गया है तथा जनकपुर पहुंचने पर उनका कैसा स्वागत होता है वह सब भी वर्णन किया गया है। आप सभी प्रेम और विश्वास के साथ सुने। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। आवत जानी बारात बर, सुनि गह गहे निशान, रामा सुनि गह गहे निशान। सजी रथ गज तुपद चर तुरग लेन चले अगवान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज़ सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। कनक कलश भरी को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा, भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि बखाने। इन चौपाइयों का अर्थ है, दूध, शरबत, ठंडाई, जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसा अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन, फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हर्षि भेंट हित भूप पठाई, भूषण बसन महामणि नाना, खग मृग हय गय बहु विधि जाना। इन चौपाइयों का अर्थ है, उत्तम फल और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियाँ, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी, बहुत तरह की सवारियाँ। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए, दधि चिउरा उपहार अपारा, भरी भरी कावरी चले कहारा। तब बहुत प्रकार के सुगंधित और सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चिउरा और अगणित उपहारों की चीजें कावरों में भर भर कर कहार चले। अगवानन जब दीखी बराता, उर आनंद पुलक भर जाता, देखी बनाव सहित अगवाना, मुदित बरातिन हने निशाना। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। हरसी परस पर मिलन हित, कछुक चले भग मेल, रामा कछुक चले भग मेल, जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाई सुबेल, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, बाराती और अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों। बरसी सुमन सुर सुंदरी गावहीं, मुदित देव दूदुम्भि बजावहीं, वस्तु सकल राखी निप आगे, विनय कीन तिन अति अनुरागे। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। प्रेम समेत राय सबुलीना, भेबक शीस जाच किन दीना, करी पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवा से कहूँ चले लवाई। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली। फिर उनकी बख्शीशें होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। तदंतर पूजा, आदर, सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनकी जनवासे की ओर लिवा ले चले। बसन विचित्र पावड़े परही, देखी धन दुधन मधु परिहरही,
अति सुंदर दीनेहु जनवासा, जह सब कहूँ सब भांति सुपासा। इन चौपाइयों का अर्थ है, विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं, और बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया, जहाँ सबको सब प्रकार का सुभीता था। जानी सिय बरातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगति जनाई, हृदय सुमरी सब सिद्धि बोलाई, भूप पहु नहीं करण पठाई। सीता जी ने बरात जनकपुरी में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई, हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ की मेहमानी करने के लिए भेजा। सिद्धि सब सिय आयशु, अकनी गई जहाँ जनवास, रामा गई जहाँ जनवास, लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहाँ जनवासा था वहाँ सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गई। निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति, विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर कर ही बखाना। बरातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहाँ देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य को कुछ भी भेद कोई न जान सका, सब जानकी जी की बड़ाई कर रहे हैं। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर्षे हृदय हेतु पहिचानी, पितु आगमनु सुनत दो भाई, हृदय ने अति आनंद समाई। श्री रघुनाथ जी जब यह सब सीता जी की महिमा जानकर उनका प्रेम पहचानकर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। सकुचन कही न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लाल चुमन माही, विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजाउर संतोष विशेषी। संकोच वश वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा भरी थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हर्षि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बक जल छाए, चले जहाँ दशरथु जनवासे, मनहु सरोवर तकेउ पियासे। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा दिया। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में जल भराया। वे उस जनवासे की ओर चले जहाँ दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। भूप बिलो के जब ही मुनि, आवत सुतन समेत, रामा आवत सुतन समेत, उठे हर्षि सुख सिंधु महु, चले था हसी लेत, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, जब राजा दशरथ ने पुत्रों सहित मुनि को आते हुए देखा तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में थाहसी लेते हुए चले। मुनहि दंडवत कीन महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा, कौशिक राउ लिए उरलाई, कही आशीष पूछी कुशलाई। पृथ्वीपति दशरथ जी मुनि के चरणों की धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। पुनि दंडवत करत दो भाई, देखी नृपति उर सुखुन समाई, सुत ही लाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते हुए देखकर राजा ने हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने दुसह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन नाये, प्रेम मुदित मुनि बर उर लाए,
विपर वृंद बंदे दुहु भाई, मन भावती असी से पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के साथ आनंद से उन्हें हृदय में लगा लिया। फिर दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। भरत सहानुज कीन प्रणामा लिए उठाई, लाई उर रामा हर्ष लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंतरी मीत, रामा जाचक मंतरी मीत, मिले जथा विधि सब ही प्रभु, परम कृपाल विनीत, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, तदंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों से, कुटुंबियों से, जाति के लोगों से, याचकों से, मंत्रियों और मित्रों से, सभी से यथा योग्य मिले, अर्थात सभी से प्रेम पूर्वक मिले। राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीति की रीति न जाति बखानी, नृप समीप सोहि सुत चारी, जनु धन धर्मादिक तनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीति को रीति का रस बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी विशेषी, सुमन बरिस सुरहन ही निशाना, नाक नटी नाचहि करी गाना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। सतानंद अरु विपर सचिव गण, मागध सूत विदूष बंदी जन, सहित बरात राउ सनमाना, आयशु मांगी फिरे अगवाना। अगवानी में आए हुए सतानंद जी, अन्य ब्राह्मण मंत्रीगण, मागध सूत विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। प्रथम बारात लगन थे लाई, तातेपुर पर मोदु अधिकाई, ब्रह्मानंदु लोग सब लहहीं, बड़हु दिवस निसी विधि सन कहीं। बारात लगन के दिवस से पहले आ गई, इससे जनकपुर में अधिकानंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मना कर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाएं, अर्थात और बड़े हो जाएं। राम सिय शोभा अवधि कृत, अवधि दो राज, रामाश कृत अवधि दो राज, जह तह पुरजन कहीं अस, मिली नर नारी समाज, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी और सीता जी की सुंदरता की सीमा है। दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण।